हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 यानी कि इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2023। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे कौन है। तो यहाँ पर टॉप पोजीशन पे है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल में। देखिए, भारत का स्थान यहाँ पे कितना है, 80वां है। यहाँ पर सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसकी है, ये है अफ़गानिस्तान की। इसके साथ साथ इस इंडेक्स को जारी करा जाता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था जापान। इसके साथ यहाँ पर भारत का स्थान था, तो भारत का स्थान यहाँ पर 85वां था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक पे भारत का स्थान रहा है 126वां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, भारत का रैंक यहाँ पर 126वां है। तो यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। तो भारत का यहाँ पर पॉइंट्स कितना है, 2.314। ओके। इसके साथ साथ सूचकांक में पहला स्थान था आइसलैंड का, इसका था यहाँ पर 1.124 अंक। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे आखिरी स्थान पर कौन रहा है, ये रहा है अफ़गानिस्तान, जिसकी रैंक रही है यहाँ पर 163, 3.448 अंक के साथ। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ यहाँ पर जारीकर्ता इसके रहे हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसको इंग्लिश में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कहा जाता है। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके भी बारे में। यहाँ पर देखिए, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है और इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ये स्विट्ज़रलैंड में प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है ना फ्रेंड्स, ये है अमेरिका के पास। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ बात करते हैं भारत की रैंक यहाँ पे क्या है। तो देखिए, सूचकांक में भारत की स्थान 4थे स्थान पे है ये, और साथ में दुनिया के सबसे कम शक्तिशाली सेना वाला देश है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कहा जाता है, यहाँ पर भारत का स्थान रहा है 127वां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है और साथ में जारीकर्ता इसके हैं विश्व आर्थिक मंच WEF स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए ये क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कहा जाता है और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो है ये है 7.804। इसके साथ साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का रैंक रहा है 126वां। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर जो है ये रहा है 4.036। तो फ्रेंड्स, इसके साथ देखिए, सबसे निचले स्थान यानी कि लोएस्ट प्लेस में रहा है अफ़गानिस्तान। तो आपको हर एक इंडेक्स में शीर्ष स्थान, इसके साथ साथ निचला स्थान, भारत की रैंक और रिपोर्ट जारी करता, ये 4 पॉइंट्स हर जगह पता होनी चाहिए।
क्योंकि फ्रेंड्स इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है और यहाँ पर भारत का रैंक रहा है 161। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पर सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे और आखिरी स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। तो इस रिपोर्ट के जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स पेरिस, फ्रांस। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर क्लीन एयर सर्वे इसे कहा जाता है और इसमें भारत का वो शहर जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो है इंदौर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंकों के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर शीर्ष 3 शहर कौन कौन से? देखिए इंदौर मध्य प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश और ठाणे महाराष्ट्र, ये 3 टॉप 3 सिटीज़ रहे हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के अनुसार यहाँ पर सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से टॉप पर यहाँ पर शीर्ष पे आ जाता है वियना, ऑस्ट्रिया। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु एशिया प्रशांत शहरों में 45वें से 50वें स्थान पर रहे हैं। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर इनमें से कौन सा है? ये है दमिश्क, जो कि सीरिया की राजधानी है। इसके साथ सूचकांक के जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन, यूके। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत रहा है 6ठे स्थान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दक्षिण एशिया में भारत 43% के कुल स्कोर के साथ 6ठे स्थान पर है। दक्षिण एशिया में पहला स्थान भूटान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर इसे इंग्लिश में देखिए एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स कहा जाता है और इसमें इंडिया का रैंक रहा है 67वां। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बात करते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूचकांक में पहला स्थान रहा है स्वीडन का। इस रिपोर्ट के जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जो कि कहाँ पर है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में है। तो एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है। तो इनमें से एक हो जाएगा ऊर्जा संचरण सूचकांक। ओके, नेक्स्ट देखिए, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 यानी कि कम्युनिटी सेंटिमेंट इंडेक्स 2023, तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है टोरंटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर में आता है घाना। ओके, इसके साथ साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई के सबसे आमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई 6ठे स्थान पर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स इसे कहते हैं, के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्लेवरी वाला देश कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया है इसका करेक्ट आंसर। देखिए अधिकतम दासता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 पहले, इरिट्रिया 90.3 दूसरे तथा मॉरिटानिया 32 तीसरे स्थान पर है। सबसे कम प्रचलन वाले देश में आ जाता है स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे, उसके बाद जर्मनी। तो ये 3 यहाँ पर सबसे कम प्रचलन वाले देश हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है?
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यहाँ पर भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर इसमें भारत का स्थान रहा है 108वां। देखिए पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान यहाँ पर सूचकांक में डेनमार्क का रहा है और इस सूचकांक के जारी करता है वी-डेम इंस्टीट्यूट, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में लीस्ट फ्री कंट्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया है तिब्बत को, यानी कि तिब्बत को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और साइरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं। भारत का स्थान यहाँ पर कितना है? भारत का यहाँ पर 66वां रैंक है। जारी करता है रिपोर्ट के फ्रीडम हाउस, जो कि कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये अमेरिका में है। देखिए फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है वो लॉन्च हो गई है। देखिए इसका नाम है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जनवरी से लेकर के अगस्त के जो लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उसे बाय करना चाहें, परचेज़ करना चाहें तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com को। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के हिसाब से भारत जो रहा है ये रहा है 13वें स्थान पर। देखिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है और सोमालिया जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए इसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है और यहाँ पर भारत का जो रैंक है ये रहा है 8वां। तो देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क जो है 79.61 के स्कोर्स के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इसके साथ साथ आखिरी स्थान दिया गया है ईरान को, जिसका रैंक रहा है 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको बताना है कि किस कंट्री ने टॉप किया है। तो देखिए इसमें टॉप किया गया है डेनमार्क के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। भारत की बात करें तो भारत का स्थान यहाँ पर 180वां रहा है, ये सबसे आखिरी रहा है यहाँ पर। और भारत का स्कोर क्या है? ये है 18.9। इसके साथ साथ इस सूचकांक को जारी करा जाता है येल विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल टिक करिएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को जीता गया है इंदौर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके भी बारे में, यहाँ पे देख लीजिए। स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। यानी कि पहला रैंक इंदौर का है, दूसरा सूरत है और तीसरा आगरा है। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। और इसके साथ साथ देखिए केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान दिया गया है चंडीगढ़ को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक तो सिटी याद रखना है, इसके साथ आपको राज्य भी याद रखना है और साथ में आपको केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो कि कितनी है? यह 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक में है जो कि 563 है, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
साथ में बात कर लेते हैं इसके अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी या फिर हिमालयी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है उत्तराखंड को। छोटे राज्यों के स्थान में यहाँ पर पहला स्थान गोवा को दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार चीन को पछाड़कर सर्वाधिक आबादी वाला यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन जाता है इंडिया यानी कि भारत। ओके, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुँच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या कितनी है, ये 142.57 करोड़ है। तो इस रिपोर्ट किसने जारी किया है, इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA जो कि न्यूयॉर्क में है, इसके द्वारा इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 42वां। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके भी बारे में। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसे कहा जाता है। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और फ्रांस यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस रिपोर्ट के जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका में है, इनके द्वारा 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर 6th सेंसस जो रिपोर्ट आई है माइनर इरिगेशन स्कीम्स की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजना किसे दी गई है, किस राज्य में है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 17% लघु सिंचाई योजनाएं स्थित हैं, राइट। इसके बाद लघु सिंचाई योजनाओं के से आशय क्या है, देखिए सिंचाई के उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, यह जल शक्ति मंत्रालय है। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की, तो यहाँ पर मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मंत्रालय के, यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको बताना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। देखिए, इंडोनेशिया के जकार्ता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण शुष्क मौसम और मोटर वाहनों के निकलने वाले धुएं से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वहाँ की ड्राई वेदर है और वहाँ का जो स्मोक एमिट होता है व्हीकल से यानी कि गाड़ियों से, उसकी वजह से ये मुख्य कारण है वहाँ के पॉल्यूशन का। इसके साथ बात करें, लगभग हर समय जकार्ता की हवा इंडेक्स PM 2.5 रहती है जो सांस के लिए काफ़ी हानिकारक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान यहाँ पर रहा है सिलिकॉन वैली का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, उसके बाद चीन है और तीसरे स्थान पर है भारत। इसके बाद भारतीय शहर में बेंगलुरु का स्थान 20वां है और इसको जारी करा गया है जीनोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। तो यहाँ पर सिप्री द्वारा जारी जो वार्षिक रिपोर्ट है, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना फ्रेंड्स, ये रशिया के पास है यानी कि रूस के पास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक यानी कि देखिए कितना है, 4489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार हैं। और भारत के पास बात करें तो देखिए, भारत के पास वर्तमान में 164 परमाणु हथियार हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के स्थान पर रहा है।
तो यहाँ पर इसमें भारत का स्थान रहा है 38वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बात करें पहले स्थान की, तो पहला स्थान यहाँ पर सिंगापुर का है और इसके जारी करता है विश्व बैंक, यानी कि जो कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC USA में स्थित है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत के स्थान पर रहा है, यानी कि रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का रैंक जो है ये रहा है 77वां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, इसके साथ साथ अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर रहा है। ओके, तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100वें और 135वें स्थान पर रहे हैं। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक यानी कि ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स इसे कहा जाता है। तो इसमें जो देश शीर्ष स्थान पर रहा है वो है डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। भारत की बात करें तो देखिए भारत का रैंक यहाँ पर 65वां है और इसको जारी करता है इसके वाइट शील्ड, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, उसके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा धीमा शहर कौन सा है? तो आपको बताना है कि सेकंड स्लोएस्ट ड्राइव करने वाला शहर कौन सा है। तो ये बन जाता है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बेंगलुरु, इंडिया। तो इंडिया में ही है, भारत में ही है बेंगलुरु, ये है सेकंड स्लोएस्ट टू ड्राइव। देखिए वहीं हैवी ट्रैफिक वाले शहरों में पहले स्थान लंदन को दिया गया है। तो पहला स्थान लंदन का है और उसके बाद आ जाता है बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स देखिए, अगस्त 2023 में FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रही है नीदरलैंड। देखिए बात करें इसके बारे में तो भारतीय टीम का स्थान क्या है? तो भारतीय टीम इसमें तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो स्टील उत्पादन में दूसरा अभी रैंक है भारत का। इसके साथ बात करेंगे पहला स्थान किसका है। देखिए तो पहला स्थान जो है यह है चीन का। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर टॉप किया या फिर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो कि 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्राग दूसरे स्थान पर रही है, जबकि तीसरे स्थान पर रही है जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो यहाँ पर बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पहली जल शक्ति जनगणना कब करी गई है? ये 2023 में ही की गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर सिक्किम की, तो देखिए सिक्किम सबसे कम यानी कि 134 जल संरचनाएं हैं यहाँ पर। और जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट रहेगा, देखिए पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे पाई गई है? यह आंध्र प्रदेश में पाई गई है। झीलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में पाई गई है। और फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को है ना, इसको जारी किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ये तो समझते हैं डिटेल में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, इनके पास सबसे कम यानी कि करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर सबसे दुखी देश यानी कि अनहैप्पी, मोस्ट अनहैप्पीएस्ट जो है ये बन जाता है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे।
भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 103 रैंक पे रहा है, और अमेरिका की बात करें तो ये यहाँ पर 134वें रैंक पर रहा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात यहाँ पर की जा रही है आपसे, तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर इसमें रहा है केरल राज्य। बात करते हैं छोटे राज्य में, तो देखिए छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। इसके साथ इस रिपोर्ट को जारी किया गया है भारतीय खाद्य संरचना और मानव प्राधिकरण FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँवों को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है? तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF+ बन गया है 100%, यहाँ पर तेलंगाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ODF+ गाँव में उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य में तेलंगाना 100% हो जाता है, पहला स्थान है इसका यहाँ पर। कर्नाटक यहाँ पर दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों में गोवा टॉप पोजीशन पे है और रिपोर्ट को जारी किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा यहाँ पर। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 से 21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें स्वास्थ्य सूचकांक में, हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर केरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटे राज्यों की बात करें तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है त्रिपुरा, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर इसमें टॉप पोजीशन यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है लक्षद्वीप। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इस सर्वेक्षण में अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है, इसके बाद दादरा और नगर हवेली, और उसके साथ साथ दमन दीव और तेलंगाना और तमिलनाडु भी इसमें शामिल हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए MCQ फॉर्मेट में। अब हम कुछ क्वेश्चंस को आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर कवर करेंगे। सिर्फ आपके लिए 10 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वैश्विक वित्तीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली उभरते बाजारों की सूची के में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर उभरते बाजारों की सूची में शीर्ष स्थान यहाँ पर किसको दिया गया है? ये दिया गया है भारत को। इसके साथ अगला क्वेश्चन रहेगा, टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 107वां है। नेक्स्ट रहेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे महंगा शहर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो यहाँ पर सबसे लोकप्रिय नेता यानी कि सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है ना फ्रेंड्स, ये बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट रहेगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे तेज़ी से यहाँ पर गर्म होने वाला महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट जो है, ये बन जाता है यूरोप। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिलियनर MLAs जो होते हैं फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं कर्नाटका में। नेक्स्ट है, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा रहा है। इसके साथ बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में
भारत के सबसे अमीर अरबपति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर अरबपति यानी कि रिचेस्ट बिलियनियर जो है ना, ये बन गए हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप से हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 40 हमने आपको कराए और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट थे उनको भी आपको बता दिए हैं। तो ये सारे सूचकांक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डिटेल में हमने आपको सब कुछ समझाया है, उन सबको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट, जिसका आंसर आपको कहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो इसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पेड PDF की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो अगर आपको कोई भी करंट अफेयर्स और GK की PDF चाहिए तो आप यहाँ से जा कर के बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो पिछले 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर विज़िट करें हमारे वेबसाइट को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।